तेनुघाट की बेटी आरोही की मौत पर लोगों ने प्रशासन से की न्याय की मांग। पिता ने दी धरना देने की चेतावनी। पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया की 9वीं की छात्रा आरोही रानी की एनसीसी कैंप के दौरान मौत के मामले में उसके पिता संतोष कुमार ने न्याय की मांग करते हुए पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य ने एनसीसी कैंप में किसी महिला शिक्षिका या स्कूल प्रतिनिधि को नहीं भेजा, उचित चिकित्सा सुविधा और निगरानी की व्यवस्था नहीं की, जिससे उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ने पर समय पर इलाज नहीं मिल सका और उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में आईएल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। संतोष कुमार ने कहा कि पूर्व में भी इस स्कूल में छात्रों के साथ गंभीर घटनाएं हो चुकी है, जिसमें स्कूल प्रबंधन ने लापरवाही दिखाई थी। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो अपने शुभचिंतकों के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो के कार्यालय के समक्ष धरना देने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए न्याय पाना मुश्किल होता जा रहा है। मामले पर बेरमो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। डीएसपी साहब आश्वासन दिए कि मैं जितना जल्द हो सकूं उसे अरेस्ट करने की कोशिश करूंगा, और वो तो प्रशासन यहाँ मिला हुआ है, हम लोग को मालूम है कि 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वो कल हम प्रेशर अगर दिए तो फिर उसमें एक भूमि कुमारी थी, उसका गवाही था, उसको ये लोग हटा दिए थे। कल जब हम फिर कल प्रेशर दिए तब उसका गवाही कोई लोग ले रहा। मेरा बच्चा मनन श्रेष्ठ के साथ ऊपर क्या बोले? वो बोले कि हम जितना जल्द से जल्द हो सके इस पर समय लिए हैं। वो बोले 1 सप्ताह का समय लिया। हम बोले 1 सप्ताह के अंदर अगर उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ पर ही अनशन पर बैठ जाएंगे आपके गेट के सामने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव। आरोही रानी के बारे में आप लोग आए हैं, क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का नमस्कार। मैं आपकी विकास पार्टी का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। जैसी मुझे जानकारी मिली कि आरोही हत्याकांड को लेकर लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अभी सर्किट हाउस में था, हम छोड़ के भी आए हैं। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि बेरमो थाना प्रभारी और हमारे जो एसडीपीओ साहब हैं, कहीं न कहीं अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और बिल्कुल प्रशासन मस्त है और जनता पस्त है। आपको बताना चाहता हूँ कि 2 महीने की मुखिया जी की घटना है, 1 साल की घटना है। पुलिस को अपराधी को पकड़ने में समय लगता है, लेकिन अगर कोई निर्दोष व्यक्ति को अगर पकड़ना हो तो उनको तुरंत रातों रात उठा लेती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमने अभी एसडीपीओ साहब से कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर आप जांच करें या ना करें, क्या आपकी मर्जी है, खाली आप जांच के नाम पर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर आप अपना जाँच करिए और अपराधियों को गिरफ्तार करिए। 1 सप्ताह के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बेरमो थाना और बेरमो क्षेत्र में आकर यहाँ के हज़ारों की संख्या में लोग जमा होकर और आमरण अनशन करेंगे। और किसी तरह की अगर विधि व्यवस्था अगर गड़बड़ाती है तो इनका जवाबदारी एसडीपीओ साहब का होगा, जिला प्रशासन को होगा। आज प्रशासन कर क्या रही है? ये अपराधी लोग को नहीं पकड़ रही है, ये लोगों का सुरक्षा में नहीं है, ये उगाही में लगे हुए हैं, कभी बालू के नाम पर तो कभी मोटरसाइकिल के नाम पर। अरे पकड़ा जाए अपराधियों को, तो ये पकड़ रहे हैं निर्दोष व्यक्तियों को। निश्चित रूप से मैं बताना चाह रहा हूँ, बेरमो थाना प्रभारी और एसडीपीओ साहब अगर होश में नहीं है, आप होश में आइए और अपराधियों को बचाना बंद करिए। जिस तरह से मुखिया जी तड़प रहे हैं, कल अगर घटना आपके साथ ना घटे और आपकी बच्ची होगा, आप भी अपना सोचिए, मेरा ही बेटी है, बेटी का दर्द क्या होता है हम लोग समझ सकते हैं। आज हमारी बेटियां घर से बाहर निकलने के लिए सोच रही हैं, वो स्कूल जाने में डर रहे हैं कि कहीं मेरी मौत न हो जाए। इसका जवाब कौन देगा? मैं 1 सप्ताह का समय देकर आया हूँ। अभी 1 सप्ताह के अंदर अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, अपराधी का जेल नहीं जाएगा, तो इनके जवाब देना होगा, यहाँ के प्रशासन को देना होगा। आपके बच्चे के साथ क्या मामला? यही एनसीसी कैंप गया था पिट्स मॉडर्न स्कूल के तरफ से, उसको मार करके वहाँ अधमरा कर दिया गया। आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या इसका शिकायत आप थाने में किए हुए? हाँ, थाने में किए हुए हैं। 1 साल हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? कोडरमा थाना में हम इसका FIR किए हुए हैं। हम चाह रहे हैं गिरफ्तारी हो, सजा मिले उसको। जिस तरह मेरा बच्चा तड़पा है उसी तरह वो भी तड़पना चाहिए। ये सब मामला किस स्कूल का? ये पिट्स मॉडर्न गोमिया का है, आईएल। ये किस तरह का मामला, मतलब क्या हुआ था कि आपके बच्चे के साथ? एनसीसी कैंप में गया था, स्कूल के माध्यम से। टीचर भी गए हुए थे स्कूल के तरफ से, फिर भी मेरा बच्चा का केयर नहीं किया। साल भर हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम गिरफ्तारी होना चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं। जो मेरे बच्चे के साथ जिस तरह
हुआ है उस तरह उन लोग के भी साथ हो, उन लोग के भी बच्चे के साथ हो, ऐसा तब पता चलेगा क्या होता है। क्या नाम रहा? मेरा नाम नितिन मुकेश कुमार हुआ, तेनू घाट। देखिए, दरअसल एनसीसी कैंप में जो है पिट्स मॉडल स्कूल आईएल की ये छात्रा थी और एनसीसी कैंप हजारीबाग में प्रशिक्षण इसके लिए गई हुई थी और वहीं पर जो है तबीयत उसके अस्वस्थ होने के चलते जो है फिर उस तर इलाज में रांची में जाके मृत्यु हो गई। इस संबंध में हमारे यहाँ जो आईएल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मूलतः यह कांड जो है आईएल प्रबंधक पिट्स मॉडर्न स्कूल के प्रबंधक और उनके जो टीचर या इससे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उन पर ये आरोप लगाया गया है परिजन के द्वारा कि उनकी लापरवाही से बच्ची की जो है मृत्यु हुई है। समुचित ढंग से इनका समय पर इलाज नहीं कराया गया है। तो हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारे पहलुओं को देख रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग इसमें निष्कर्ष पर आएंगे।